परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। परमात्मा की वाणी में प्रमाण है कि लख बर सूरा जूझ ही लख बर सावत दे लख बर यति जहान में तब सतगुरु शरणा ले। आज आपको जो समय प्राप्त है, आज आपको जो भक्ति विधि प्राप्त है, चाहे वो किसी भी कारण से सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में पहुंचा है, चाहे किसी भाई बहन के कहने से या कोई किसी संकट से दुखी या कोई ज्ञान से प्रेरित होकर यहाँ पहुँचे हैं, तो सभी पुण्य आत्माएं हैं। यहाँ आना आम आत्मा के बस की बात नहीं है। जब तक प्राणी के पूर्व जन्मों के शुभ संस्कार अत्यधिक नहीं होते, तब तक वो सतगुरु प्राप्त नहीं कर सकता। और सतगुरु और परमात्मा में अंतर नहीं होता। प्रमाण दिया है कि लखबर सूरा जूझ ही लखबर सावत दे लखबर यति जहान में तब सतगुरु शरणा ले। आप सभी पुण्यात्माएं युगों युगों से परमात्मा पाने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। आपने बहुत साधनाएं की, कभी ना कभी आप परमेश्वर कबीर जी की शरण में भी अवश्य रहे हो, लेकिन हम परमात्मा को पहचान नहीं सके। परमात्मा की शरण में हम भक्ति युक्त तो हो गए, लेकिन सतलोक अपने निज स्थान नहीं पहुंच पाए, जिस कारण से वो पुण्यकर्मी प्राणी इस काल के लोक में बहुत से महत्वपूर्ण पदों को प्राप्त होता है और उसके पश्चात फिर से 84 लाख योनियों के चक्कर में पड़ जाता है। अब जैसे ये भक्ति काल चल रहा है, भक्ति युग है परमात्मा का निर्धारित किया हुआ, और इसमें अरबों खरबों की संख्या में मानव शरीरधारी प्राणी सतलोक जाएंगे। और अब भी जो कर्महीन इंसान फिसल गया इस मार्ग से, फिर वो असंख्यों युग तक लाइन पर नहीं आ सकेगा। तो क्या बताते हैं, लखबर सूरा जूझ ही। अब जैसे ये भक्ति काल चल रहा है, हजारों युग तक ये सत साधना चलेगी, और फिर इस भक्ति को करते हुए प्राणी बीच में कोई फिसल गए, भक्ति नहीं करी, बीच में छोड़ दिया, तो फिर वो आत्माएं इस काल के जाल में फंसी रह जाएंगी। और इसने यहाँ अपना एक धंधा चला रखा है, रेस्टोरेंट बना रखे हैं ऊपर के लोकों में। विष्णु जी ने अपने लोक में, ब्रह्मा जी ने अपने लोक में, शिव जी ने अपने लोक में, गणेश और दुर्गा जी ने अपने लोकों में, और इस काल ने ब्रह्म लोक बना रखा है अपना रेस्टोरेंट। और ये भक्ति युक्त प्राणी वहाँ जाते हैं, अपनी ही पुण्य कमाई से वहाँ सर्व सुविधाएं प्राप्त करते हैं इस काल के लोग की। और जब इनके पुण्य समाप्त हो जाते हैं, ये पुण्य पटक दिए जाते हैं, कोई गधे की योनि में, कोई कुत्ते की योनि में। और
उसके बाद फिर भी मनुष्य शरीर जब कभी प्राप्त होता है तो उस पुण्यात्मा के अंदर फिर से तड़प भगवान की बनी ही रहती है। वो फिर से शुरू करता है। परमात्मा दयालु हैं, फिर उनका नियम है, विधान है, प्रत्येक युग में आते हैं, उनको नए सिरे से फिर चार्ज करते हैं। तो परमात्मा की शरण में आप जी ने बहुत अच्छी अच्छी साधनाएं की हैं। और जैसे लखबर सूरा जूझ ही एक सूरवीर होते हैं, सूरमा जिसे कहते हैं, ये बहुत बड़ी पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं। सूरवीर वो होते हैं जो कभी अन्याय करते नहीं और अन्याय सहन नहीं करते, और जब भी कभी कोई युद्ध के मैदान में वो खड़े हो जाते हैं या तो सामने वाले को मार डालते हैं या स्वयं कट टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, वो पीछे नहीं हटते। ये पुण्यकर्मी प्राणी के अंदर एक विशेष गुण होते हैं। लखबर सावत दे, बहुत से पहले के प्रमाण मिलते हैं कि जिस व्यक्ति के हाथ घुटनों से नीचे तक जाते हों उनको सावत देह युक्त कहा जाता है। वो भी बहुत पुण्यकर्मी प्राणी होता है, बहुत पुण्यकर्मी प्राणी होता है। उसके अंदर भी एक विशेष गुण होते हैं, बड़ा सहनशील होता है, कभी दुराचार करता नहीं, कोई अन्याय नहीं करता और ना ही किसी को करने देता है। और लखबर यति जिहान में, यति जैसे सुखदेव ऋषि थे, वो बड़े यति थे, लेकिन भक्ति साधना ठीक नहीं थी उनकी, फिर भी वो गुण था उसके अंदर। राजा जनक के पास जब वो दीक्षा प्राप्त करने के लिए गए, राजा जनक जी ने उनकी परीक्षार्थ उनका आसन एक अलग कमरे में लगा दिया और उसकी सेवा के लिए एक नौकरानी भेज दी और नौकरानी को कुछ संकेत दे दिया, ऐसे ऐसे करना। नौकरानी उनको खाना खिला करके उन्हीं के बेड पर बैठ गई। सुखदेव ऋषि उस बेड से के ऊपर आगे को सरक गया, लड़की और निकट जाने लगी तो बेड छोड़कर वो बाहर खड़ा हो गया और कहा, बहन ए बेटी आप बाहर जाइए, आप यहाँ ना रहिए। जब उस लड़की ने जाके राजा जनक से बताया कि ये ऐसे ऐसे किया और ये महापुरुष बहुत ही सूचे हैं, तो वो यति कहलाता है। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं लखबर सूरा जूझ ही, लखबर सावत दे और लखबर यति जहान में, तब सतगुरु शरणा ले। तो आप जी ऐसे ऐसे भी रहे हो, सदा ऐसे नहीं जैसे आज आप कोई किसी रोग से पीड़ित है, कोई किसी टेंशन से ग्रस्त है, आप ऐसे नहीं थे। इस कलयुग ने हमारा सारा काम बिगाड़ दिया। इस काल भगवान ने हमें भक्तिहीन और शुभ संस्कारहीन कर दिया। फिर इसी के साथ साथ बताया है कि जो सत साधना नहीं करते, जिनको सतगुरु नहीं मिलते, उनके विषय में बताया है कि जैसे एक समय गोरखनाथ जी और परमेश्वर कबीर जी की गोष्ठी हुई थी और गोरखनाथ जी ने अपनी सिद्धि विद्धि दिखाई थी, परमात्मा ने उसकी सारी सिद्धि फेल करके और उसको फिर सेट किया था। गोरख जी को ये ज्ञान सुनाया था। गोरखनाथ जी इस ज्ञान से को ग्रहण करके वक्ता बन गए और इस ज्ञान के अंदर इतनी कसक है, प्रत्येक आत्मा इससे प्रभावित होती है जो दास आपको सुना रहा है। और कोई नालायक आदमी आप पे वक्ता बनकर फिर नाम देने लग गया तो वो अपने कर्म तो बिगाड़ता ही है और भी बहुत से प्राणियों का नाश करने का, उनके जीवन नाश करने का दोष भी अपने सिर पर ले जाता है। तो गोरखनाथ जी ने ऐसा ही किया। इस ज्ञान के आधार से लाखों लोगों को अपने पीछे लगाया, जिसमें बहुत से राजा लोग भी प्रभावित हुए, पर उसके पास ज्ञान नहीं था। ज्ञान मीन वो मंत्र नहीं था जिसका मोक्ष हो।
ज्ञान अलग चीज है, समाधान मूल वस्तु है। तो यहाँ सूक्ष्म वेद में गरीबदास साहिब जी ने कहा है परमात्मा से प्राप्त इस ज्ञान के आधार से कि गोरख से ज्ञानी गणे और सुखदेव जति जहान और सीता सी बहु भारिया पर संत दूर स्थान। क्या बताते हैं कि गोरख जैसे ज्ञानी परमात्मा के इस ज्ञान में सुनकर बहुत से मिल जाएंगे और सुखदेव जैसे यति भी बहुत मिल जाएंगे जो अपनी नेक नीति से रहने वाले, और सीता जैसी सती बहन बहुत मिल जाएंगी पत्नी, लेकिन संत बड़ी मुश्किल से मिलेगा। गोरख से ज्ञानी गणे सुखदेव जति जहान और सीता सी बहु भारिया, लेकिन संत दूर स्थान, संत के घर बहुत दूर है। तो पुण्यात्माओं, अभिमान ना समझना इस दास का। आज वर्तमान में आपको ये संत मिला है, परमात्मा कबीर जी की दया से आपके ऊपर विशेष रहम किया है परमात्मा ने। इस रजा को बनाए रखना, बिगाड़ना नहीं। बिगाड़ते देर नहीं लगती, बनते बहुत समय लगता है। तो पुण्यात्माओं, ये वो समय चल रहा है जो पूर्व में निर्धारित किया गया था परमात्मा द्वारा। आज आपको थोड़ा सा ज्ञान सुनाएंगे। परमेश्वर कबीर जी ने अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को सुनाया। पुण्यात्माओं, आप जी को इस दास के इस ज्ञान से, जो परमात्मा कबीर जी द्वारा दिया हुआ ज्ञान है, उसके आधार से इतना तो आभास हो चुका है, जैसे ज्ञान गंगा नामक पुस्तक को भी पढ़ा, सत्संग भी सुनते रहते हो, कि न तो ब्रह्मा जी को ज्ञान, न विष्णु जी को ज्ञान, न शंकर भगवान और देवी और ब्रह्म को कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज इनको भी नहीं है। क्योंकि अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को परमात्मा स्वयं ही आकर बताते हैं, और परमेश्वर चारों युगों में आते हैं, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को स्वयं ही ज्ञान कराते हैं, वही सही सही बताते हैं। उन्होंने 600 वर्ष पहले अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास जी, जब तक ये मानव, ये प्राणी मेरे द्वारा रची हुई सृष्टि के इस ज्ञान को ठीक से नहीं समझेंगे, तब तक ये कोई भी अध्यात्म ज्ञान ग्रहण नहीं कर सकते, और न ही इनको किसी भी अध्यात्म ग्रंथ का कोई सिर पैर पता लग सकता। तो ये जो सृष्टि रचना है, ये एक मास्टर की है आध्यात्मिक इस मार्ग को समझने के लिए। तो परमात्मा ने 600 वर्ष पहले आकर बताया था अपने प्यारी आत्मा धर्मदास जी को कि सृष्टि रचना कैसे की मैंने, और आप जी यहाँ इस काल के जाल में कैसे फंस गए, आपकी क्या हालत है, कोई जीवन है आपका। भले ही हम देखम देखा एक दूसरे को देख कर यहाँ टाइम पास कर रहे हैं, और अज्ञानता के कारण हम अपने आप को बहुत चतुर भी समझ बैठे हैं, क्योंकि थोड़ी सी शिक्षा होगी, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर, कोई राजनेता बन गया, कोई वकील एडवोकेट, कोई जज बन गया, और हम अपने आप को घना इंटेलिजेंट और चतुर मान बैठे। हम आज भी, चाहे कुछ भी, कितनी ही एजुकेशन आपके पास है, आप केवल जीव हैं। हम सभी अभी तक जीव हैं, और जीव की कोई औकात नहीं है। आज मृत्यु हो जाती है, चाहे राष्ट्रपति बना हो, कल गधा बन जाएगा। जो भक्ति नहीं करता तो खाक पर बूता यहाँ की। इसलिए जब तक हमने अपना यह दातम ज्ञान अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा, जिसकी जानकारी नहीं होगी,
तो हम ऐसे ही भटकते रहेंगे और कोई भी हमें भ्रमित कर देगा। कबीर साहब कहते हैं कि ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं, हृदय नहीं छिदाया, इस देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहरा। अब परमात्मा एक सब मानते हैं। जब परमात्मा एक है तो उसके पाने का मार्ग भी एक ही है, अनेक नहीं हो सकते। तो फिर ये नाना धर्म कैसे बन गए? ये भिन्न भिन्न पंथ और दर्शक कैसे पनप गए? क्योंकि हमें ज्ञान नहीं, इन्होंने हमारा अंडोला बना रखा है, इन्होंने हमारा साइकिल बना रखा है। अब एक संत के पास जाते हैं, वो इतने चतुर हो ही जाते हैं ज्ञान अटपट करके कि आम जनसाधारण को वो मूर्ख बना ही सकते हैं, भ्रमित कर ही सकते हैं। तो हम कभी किसी संत के पास गए, कभी किसी पंथ में, कभी कोई मजहब ग्रहण किया, लेकिन अब तक हम यही भटक रहे हैं, क्योंकि हमें सृष्टि रचना का और यथात्म ज्ञान और सतगुरु नहीं मिले, जिस कारण से हम अपना मानव जीवन असंख्यों बार बर्बाद करके, नष्ट करके और एक हारे हुए जुआरी की तरह हाथ झाड़ कर चले गए। अब पुण्यात्माओं, आपके ऊपर रहम किया दाता ने, और अब भी नहीं पहचानोगे इस गंदे लोक को, क्योंकि एजुकेशन आपके पास है, इतना समझदार आपको बना दिया है कि आप आसानी से अपना भला और बुरा खूब सोच सकते हैं। और सदग्रंथों में प्रमाण परमात्मा के ये दास आपके रूबरू कर ही रहा है, जो आज तक के ऋषि महर्षि मंडलेश्वरों को ये नहीं प्राप्त हुए। तो सबसे पहले केवल परमात्मा थे, सत्य पुरुष थे, अविनाशी परमात्मा कबीर भगवान थे। उस परमेश्वर का ओरिजिनल नाम जो है कबीर देव है। वेदों में उसे कबीर देव कहते हैं, और हम अपनी मातृभाषा में उसे कबीर कहने लगे। कबीर देव माने साहब परमेश्वर, और कुरान शरीफ के अंदर उसी परमात्मा को अल्लाह कबीर कहते हैं। अल्लाह अकबर, अकबीर ये अपभ्रंश शब्द है, अल्लाह कबीर है। अल्लाह माने परमात्मा, साहब कबीर माने कबीर। ऐसे ही उस परमात्मा ने सबसे पहले ऊपर का अकय लोक रचा, जिसको अनामी लोक भी कहते हैं, और उसके पश्चात परमात्मा ने नीचे के 3 लोक और रचे, और प्रत्येक लोक में परमेश्वर ने अपने ही भिन्न भिन्न रूप बनाए, और प्रत्येक लोक के अंदर एक बहुत बड़ा गुम्बद है, बहुत बड़ा सुंदर एक मंदिर नुमा स्थान है। उसके बीच में परमात्मा ने अपना तख्त बनाया है, सिंहासन बनाया है, उसके ऊपर वो विराजमान है। सिर पे मुकुट है, ऊपर श्वेत छत्र है, और परमात्मा के प्रत्येक लोक में परमात्मा की बॉडी का जो लाइट है, परमात्मा के शरीर का जो शरीर प्रकाश है, उसमें प्रत्येक लोक में अंतर है। सतलोक के अंदर परमात्मा के कबीर परमेश्वर जी सत्य पुरुष के एक रोमकूप में जैसी छिद्र है बालों